लाइट यानी प्रकाश। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए प्रकाश से हमें क्या मिलता है? प्रकाश से क्या मिलेगा? ऊर्जा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको याद रखिएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये पूछता है, बार बार पूछता है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश किस में चलता है? निर्वात में। किस में चलता है? उसके बाद ठोस, गधा कहीं का। निर्वात के बाद गैस में। किस में चलता है? गैस। ठोस बोल रही हो। एक बात होता है, दीवार है, बाहर धूप है कि नहीं है? दीवार को छेद कर क्या जा रही है? तो दीवार ठोस है ना। ये तो नहीं ना कि मार दो अंगूरी घुस जाएगा अंदर। हाँ सबसे ज्यादा किस में होती है? गैस। गैस में सबसे ज्यादा, निर्वात में, उसके बाद गैस में। अभी बताइए इस कमरा में गैस भरा है कि नहीं भरा है? लाइट बारेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा? बहुत कम मात्रा में रोकता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में प्रकाश को रोकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किसमें होता है? द्रव में। किसमें होता है? द्रव में। पूछ देगा द्रव में प्रकाश कितना अंदर तक जा सकता है? 200 मीटर। इतना याद रखिएगा। ठीक है, पूछता है समुद्र तल में प्रकाश। अभी बताइए 200 मीटर कोई गड्ढा खाई तो है नहीं, समुद्र ना है 200 मीटर नीचे। तो पूछ देता है कि समुद्र तल में प्रकाश कितना नीचे तक जाता है? 200 मीटर। याद रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे। उसके बाद ठोस। ठोस में बहुत नाम मात्रा में जाता है प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश किस में जाता है? उसके बाद उसके बाद द्रव में कितना नीचे तक जाता है? 200 में। एक क्वेश्चन और प्रकाश से पूछ देता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितना मिनट में पहुंचता है? ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड में। कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बादल उदल होता है, बादल होने के कारण, ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा बादल लग गया तो उसके होने के कारण 8 मिनट कितना समय लग जाता है? 22 सेकंड का टाइम लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों सही है। अगर 8 मिनट नहीं दिया है तो 8 मिनट 22 सेकंड टाइम दिया रहेगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई देता है तो दोनों में से कोई, अगर दोनों दे दिया है तो किसको मारेंगे? 8 मिनट 22 सेकंड को मार दीजिए, काम खत्म। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिवीजन। पहला, प्रकाश से हमें क्या मिलता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा प्रकाश किस में चलता है? उसके बाद द्रव में प्रकाश कितना अंदर तक जाता है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? बादल होने के कारण। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रकाश कितने तरीकों से चलता है। ठीक है, प्रकाश को तरीकों से चलता है। जैसे लड़कियों का चलने का तरीका अलग होता है, कौन ऐसे चलती है आ समझ में, कौन ऐसे सीधा चलती है। देखो लड़का का एक ही स्टाइल होता है। ठीक है, लड़का का कई स्टाइल, चलेगा ऐसे बबरी झालेगा, ओ माय गॉड। अरे ठीक है, लेकिन लड़के का कोई स्टाइल होता है देखो अभी एक रात देख रहे थे, एक नया में सैंडल आई है जानते हो क्या किया था? सैंडल लोहे का बना करके, ठीक है, इन लोगों का हिल का बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। ठीक है, काम मजाल की करो लड़की ब्याह शादी में हिल वाला सैंडल पहन के चली जाए, आपको 99% लड़कियां ब्याह शादी में हिल वाली सैंडल में दिखेंगी। अरे समझ में? पता है क्यों? क्योंकि पहले तो होती है भटकोइया अरे समझ में? अच्छा एक चीज और देखिए, अगर ब्याह शादी में, ठीक है, बारात अगर पहुंच गई दरवाजे पे, ठीक है, तो लड़का क्या खोजेगा? कुर्सी खोजता है बैठने के लिए, खाना पीना खा ले, अपना नाश्ता पानी पहले हो जाए, बाद में देखा जाएगा बारात वारात। ठीक है, आ रहा समझ में? नाश्ता पानी के अपने चक्कर में पड़ जाता है। ठीक है, और लड़की सब क्या करती है पहले रहेगी 10 किलो का ही क्या बोलते हैं उसको? लांगा। ठीक है, ऐसे उठा करके चलेंगे, ऐसे दोनों हाथ। देखिए अब ब्याह शादी में देखिएगा, लहंगा जब पहन लेती है ना तो दोनों ऐसे ऐसे उठा लेती है और चलती है। कौन लड़का देख लेगा तो कहेगा कहीं का देख रहा था हमको। अरे तो पहना किस लिए थी? दिखाने के लिए पहनी थी। एक तो इतना भारी पहनिए, उठा के चलेंगे तो देखेंगे नहीं।
अब देख लेंगे लड़का तो ऊपर से कहेगी कि हमको देख रहा था। समझ में? तो इन लोगों का अलग ही स्टाइल रहता है। ये टोटल समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? प्रकाश से हमें क्या मिलता है? द्रव में प्रकाश कितना मीटर अंदर जा? कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में मिटा दे इसको, उतारेंगे? ठीक, हाँ इस पर से जाकर उतार लीजिएगा घर से। रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, जाकर के उतार लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अरे रंगा कहाँ गिरा था? नहीं, आगे देखिए। अब आपको बताएं प्रकाश कितने तरीकों से चलता है। प्रकाश का चलना, अरे कौन है जी? इसे क्या कर रहे हो? तो फोन आया था तो क्लास से बाहर नहीं जाके बात कर सकते हो? हाँ हाँ, इसी में गोएं गोएं कर रहे हो। ब्याह शादी नहीं ना हुआ है? हाँ, तो प्रकाश कितने तरीकों से चलता है? 3। पहला परावर्तन, परावर्तन। दूसरा अपवर्तन, और तीसरा प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन। प्रकाश कितने तरीकों से चलता है? पहला परावर्तन, देखिए टकरा करके अगर वापस आ गया तो उसको बोलते हैं परावर्तन। जैसे आप गेना ले लीजिए, अगर दीवार पे मारेंगे तो क्या होगा? टकरा के वापस आएगा। तो ठीक उसी तरह से प्रकाश होता है। अगर प्रकाश टकरा करके रिवर्स आ गया, वापस आ गया, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन। कोनो दिक्कत? टकरा करके वापस आना क्या कहलाता है? परावर्तन। प्रकाश का टकरा करके वापस आना परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा स्रोत परावर्तन का क्या होता है? दर्पण, शीशा, दर्पण। अगर एक बात बताइए, अगर दर्पण नहीं रहता तो क्या होता? दर्पण नहीं रहता तो क्या होता ना? दर्पण नहीं रहता तो लड़कियां कभी नहीं कहती मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? समझ में? लड़की कभी नहीं कहती कि हम इतनी सुंदर हैं। ठीक है, अरे बकलोलिया, मेकअप उतार करके देखिए, कोई पढ़ू भी नहीं पूछेगा तुमको। अरे समझ में? तो प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दर्पण। दर्पण, अगर दर्पण पर यानी शीशा, शीशा, शीशा पे आप लाइट मारिएगा तो क्या होगा? टकरा करके वापस आ जाएगा। तो आपको परावर्तन में मेनली क्या पढ़ना है? दर्पण पढ़ना है। कोनो दिक्कत नहीं है। टकरा करके वापस आ गया तो परावर्तन, टकरा करके वापस आ गया तो परावर्तन। जल्दी बैठो, मोबाइल साइलेंट कर दो, गधा कहीं का। मोबाइल साइलेंट करके रखो जेब में। हाँ, अब मेहरारू से बोल दो कि घर जाएंगे तब बतियाना। हाँ, अभी नहीं हुआ है। कह रहे थे कि लड़का तो फोन किया था उसका। रो रहा था। हाँ, तो मोबाइल साइलेंट करके रखिएगा, ठीक है? क्लास में नो मोबाइल, ठीक है? अब देखिए, परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दर्पण। और परावर्तन अगर पूछ देगा परावर्तन की परिभाषा बताइए, परावर्तन किसे कहते हैं? तो टकरा करके वापस आना। प्रकाश, प्रकाश का टकरा करके वापस आना क्या कहलाता है? परावर्तन। कोई दिक्कत नहीं है। आप टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है? अंदर घुस जाता है, क्या करता है? टकरा करके वापस आता है। ठीक है, बचपन में लोग क्या करते थे? शीशा चमकाते थे, अभी भी लोग चमकाते हैं। ठीक है। आ समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण, परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दर्पण। तो परावर्तन में हम लोग को क्या पढ़ना है? दर्पण पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है। और अपवर्तन, टकरा करके वापस नहीं आया, आ समझ में? टकरा करके वो पार चला गया। ठीक है, प्रकाश का टकरा करके किसी सतह से टकरा करके वापस न आना क्या कहलाता है? अपवर्तन। जैसे लेंस, लेंस क्या है? लेंस। जैसे देखिए बुढ़ौती लोग में देखे चश्मा पहने रहते हैं, देखे चश्मा, उसमें लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? लेंस। तो अगर ऐसे टॉर्च मारिएगा उस पर तो क्या होगा? टकरा के वापस आएगा, घुस के वो पलटा चल जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश का टकरा के वापस न आना क्या कहलाता है? अपवर्तन। कोई दिक्कत नहीं है।
आप बचपन में एगो चांदा जैसे डिब्बा में आता था गोल गोल का, ठीक है, डम्बक्स में आता था, वैसे क्या करते थे, कागज जलाते थे उसको, ठीक है, वो प्रकाश को इकट्ठा करके एक जगह केंद्रित कर देता है, उसी को कहते हैं लेंस, ठीक है। तो लेंस में आपको पढ़ना है अवतल उत्तल आएगा समतल, ठीक है, ये पढ़ना है लेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टकरा करके वापस आ गया तो, टकरा के वापस आ गया तो परावर्तन, टकरा के वापस आ गया तो, और टकरा के वापस से नहीं आया तो अपवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्सिबल, इसको बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल। तो अब देखिए क्या होता है अब क्या पढ़ना है आपको, प्रकीर्णन। परावर्तन में क्या पढ़ना है, दर्पण। अपवर्तन में क्या पढ़ना है, लेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रकीर्णन धूल कणों के कारण, किसके कारण, धूल कणों के कारण प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। धूल कणों के कारण प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। आपको पता है कि ब्रह्मांड में अनेक धूल के कण उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं ना। तो धूल कणों के कारण प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन, ठीक है। जिसकी वजह से इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, ठीक है, सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देना, ठीक है। सूर्य उगते समय और डूबते समय कैसा दिखाई देना, लाल। देखते हैं सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो हड़बड़ाइएगा मत, तुरंत मारिएगा धाए दे प्रकीर्णन। पूछ देगा आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष कब बनती है, प्रकीर्णन के कारण। अच्छा एक बात बताइए, इंद्रधनुष जब बारिश होता है हल्का हल्का झींसा पड़ता है तभी क्यों बनता है। देखो जब हल्का हल्का झींसा पड़ रहा है तो इसका मतलब धूल के कण के जैसा एकदम, देखे हैं गर्दा की तरफ झींसा झींसा जो पड़ता है गर्दा की तरह, ठीक है। तो आप बताइए उसमें झींसा एकदम छोटी छोटी बूंदे, एकदम नाम मात्रा में बूंदे गिर रही हैं, ठीक है। तो अब जब प्रकाश आता है तो क्या करता है, आपको पता है प्रकीर्णन में क्या होता है, धूल के कण के कारण प्रकाश फैल जाता है। तो अब वहां पर क्या करती है, वर्षा की बूंदे प्रकाश को फैला रही हैं, ठीक है। और सूर्य में कौन कलर होता है, 7 गो कलर होता है, ठीक है। तो वही 7 गो कलर वर्षा की बूंदों के कारण क्या होती है, फैल जाती है। अब फैलने की वजह से पूरा बन जाता है, कहते हैं ओ माय गॉड इंद्रधनुष है। अरे समझ में, वही 7 गो रंग अलग अलग विभाजित हो जाता है, बट जाता है अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। वो बनता है तो पूरा गोल, लेकिन हम लोग पृथ्वी पर हैं, सतह पर है, ऐसे मान लीजिए पूरा गोल बन गया, हम लोग बीच में सतह में, ठीक है, तो इसलिए हमको आधा दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रधनुष समझ में आ गया कैसे बनता है। इसलिए आपको ऐसे धूप रहेगा तो नहीं दिखाई देगा जब तक कि बारिश ना हो, ठीक है। बारिश होने का रीजन है, जब बारिश होती है तो प्रकाश उस पर क्या होता है, बिखर जाता है। अब बिखरने की वजह से क्या होता है, नहीं दिखाई देता है कि दिखाई देने लगता है टोटल समझ में आ गया। प्रकाश कितने तरीकों से चलता है, 3। पहला, दूसरा, दिमाग में घर रखे है का ताखा में, हाँ हाँ, फ्रिज में पैक करके आई है। प्रकाश कितने तरीके से चलता है, 3। पहला, दूसरा, तीसरा, परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक, टकरा करके वापस आ जाना परावर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकीर्णन, धूल कणों के कारण प्रकाश का बिखर जाना, आगे समझ में, टोटल कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पूछते हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आप देखें रात में सोते समय तारा भुक जुनियन भुक 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 बढ़ते रहता है, जानते हैं क्या है, इसी प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश से हमें क्या मिलती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, सबसे ज्यादा प्रकाश किस में चलता है, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद द्रव में कितना अंदर तक, प्रकाश कितने तरीकों से चलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन, प्रकीर्णन,
कुछ लोग ऐसे ताक रहे हैं मुँह, अरे बबुआ तोरा मुँहवा देखे ना है हम। बोल, ऐसे बोलेगा तभी समझ में आएगा। देखिए किसी भी चीज को जब आप 4 बार बोल दीजिएगा ना तो आपके भेजवा में फिट हो जाएगा, भेजा में, ठीक है, इसलिए बुलवा रहे हैं। ऐसे देख रहा है क्या बोले, अरे कुछ हो तो बोल, धीरे 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 बोलते बोलते समझ में आएगा। छोटा जब बबुआ झुनझुनवा होता है तो क्या करता है पहले ही बोलने लगता है, पापा को कुछ बोल देगा, लापा सापा गापा, कहता है ना, ठीक है। लेकिन अब समझने वाले सोचते हैं पापे कह रहा होगा, समझ जाता है ना। वैसे ही कुछ हो तो बोलो, जब बोलोगे तभी नहीं समझ में आएगा, समझे। अब बताइए परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दर्पण। परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत दर्पण से स्टार्ट करते हैं, दर्पण, ठीक है। सबसे पहले इसका देखते हैं निर्माण। निर्माण, निर्माण किससे चीज से बनता है? तो ग्लूकोज से। किससे बनता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कलई यानी पेंट, शीशा के पीछे में पेंट देखे हैं? पेंट किसका लगा होता है? पेंट यानी हिंदी में उसको बोलते हैं कलई, कलई, ठीक है। कलई किसका बना लगा होता है? AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। किसका लगा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट लगा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही पेंट नहीं लगा जाए तो शीशा के हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है, आर पार देखने लगेंगे, ठीक है। अब एक होता है जैसे मान लीजिए कृत्रिम वर्षा, ठीक है। कृत्रिम वर्षा यानी मनुष्य द्वारा वर्षा कराया जाना, ठीक है। किस चीज से मनुष्य वर्षा कराता है? सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये जानते हैं क्या करता है? जैसे जिस देशों में पानी नहीं हो रहा है, ठीक है, आयोडाइड, इसका प्रयोग करके हम वर्षा करा सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंच जाएगा ऊपर, देखेगा कि बादल आ रहा है, घेर 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 घेर, ठीक है। जैसे देहात में कहते हैं पकड़ 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 वैसे ही कहेगा घेर घेर घेर, ठीक है। हेलीकॉप्टर से लेकर चले जाएगा ऊंचाई पर, बादल के ऊपर, ठीक है। और बादल पर ले जाकर छिड़क देगा, ले बबुआ ले 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 ले, अरे समझ में, छिड़क देगा, ठीक है। जब छिड़क देगा तो क्या होगा? बादल पानी बन करके बरस जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है? सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ होता है? शीशा को पेंट करने के लिए। कोई दिक्कत है? ये परमानेंट होता है, ठीक है। जब तक 2 साल 3 साल इसका परमानेंट गारंटी होता है, ठीक है। तो लड़की सब लोग के लिए दे रहे हैं, ठीक है, फ्री में एडवाइस ठीक है, साल 2 साल के लिए परमानेंट हो जाएंगे लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दे इसको, समझ में आ गया? ठीक है। दर्पण के निर्माण में क्या लगता है? पेंट किसका होता है? कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ होता है? कृत्रिम, ठीक। अब देखिए हमको क्या पढ़ाना था? परावर्तन, ठीक है। अब देखिए पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दर्पण के बारे में तो हम लोग जान गए, लेकिन दर्पण टोटल होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो दर्पण टोटल होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? 3। देखो ऐसे तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है, एगो समतल एगो गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण का उसको आधा आधा करेंगे तो बनेगा उत्तल और अवतल, ठीक है। तो उसको 3 प्रकार कह दिया गया है, ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, ठीक है। पहला समतल, पहला, दूसरा उत्तल, ठीक है, तीसरा अवतल। देखिए आई दोनों एक ही दर्पण के हिस्सा हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण के हिस्सा है। जब गोलीय दर्पण को काटिएगा ना तो एगो बनेगा उत्तल, एगो बनेगा अवतल, ये बाद में समझेंगे, ठीक है। क्या हुआ जी? का आगे का आया था, हर बार देता है पेपर में, ठीक है। इसको बढ़िया से एकदम खून में घुसा लीजिए, ये आएगा। हाँ अब नहीं देगा, कहाँ है? ये नहीं देगा, लेकिन इस पर का जो सवाल आएगा ना उत्तल और अवतल दर्पण का, वो देगा। सवाल नहीं दे,
2-3 को कम है हाँ? कह रहा है अरे बबुआ एक बात बताओ एक ही चैप्टर सब बना देगा तो कौन कौन एक ही चैप्टर को खूब रट लेता है, ठीक है, तब तो पास हो जाएगा। आज जो बेचारा साल भर पूरा मेहनत करके पूरा किताब चाटा है वो छंट जाएगा वहां पे। कौन कौन नहीं होता है कितना, आज इतने हम पढ़वे करेंगे, कई चैप्टर पढ़ लेंगे, उसी में से बस गया तब क्या करेगा वो, लक है ठीक है चलिए आइए देखते हैं अब, ठीक है। समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण टोटल होते हैं 7 प्रकार के। कौ प्रकार के? 7। समतल दर्पण कौ प्रकार का होता है? 7। इसमें का पहला होता है कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई, कोण आई बराबर कोण आर, पहला इसमें का होता है, ठीक है। देखिए, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, इसको अभी छोड़ दीजिए। देखिए समतल दर्पण है ना, एक समतल दर्पण लीजिए, बराबर जना मुहा हम लोग देखते हैं, ठीक है, चेहरा, थुथुन, इसके नीचे पेंट कर दीजिए। अब बताइए बाबू, तो पेंट किस चीज का लगा होता है? किसका लगता है? एजी बिया। लड़की जब खिसियाती है तो क्या कहती है? ए जी बड़ा बिया, हमेशा परेशान करती है। अरे समझ में, एजी बिया, एजी बिया। अपने पति से क्या कहती? ए जी बड़ा बिया, देखिए ना बड़ा परेशान करती है कहते हैं ना। तो याद करने का तरीका एजी बिया, एजी बिया। पेंट किसका लगता है? एजी बिया का, एजी बिया। कोनो दिक्कत? एजी बी आर, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्पण के पीछे कलई किस चीज का लगा होता है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए, अगर नीचे तो हम शीशा रख दे रहे हैं, दर्पण रख दे रहे हैं, अगर उस पर टारच ऐसे बार रहे हैं, ठीक है, टारच यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से बार दीजिए, यहाँ से अगर टारच बारेंगे आप लोग तो क्या करेगा? टकरा के जाएगा, टकरा के जाएगा ना। ऐसे टारच बारिए तो टकरा करके कहाँ चला जाएगा? चला जाएगा। से टारच बारी है तो टकरा के चला जाएगा ना, ठीक है। तो जो बारे हैं जो आ रहे थे इसी को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे। और जो गया है टकरा करके इसको बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित, वर्तित किरण, परावर्तित किरण। कोनो दिक्कत नहीं है। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित, यानी इंसिडेंस रे, और जाने वाली किरण को परावर्तित, रिफ्लेक्टिव रे। कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसा समझ में। और देखिए जहां से ये आया है, यही आया है ना, जहां आकर के रुका है यहाँ पर एगो खांच लीजिए, इसका नाम है अभिलंब, अभिलंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब, अभिलंब या नॉर्मल, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? नापना। अगर एक बात होता है, ये यहाँ से आया है यहाँ गया, तो कोई तो होना चाहिए ना जो नापे इसको, तो इसलिए इसको यहीं पे एकदम बीचों बीच लगा दिया गया कि नापेगा, हाई नापेगा, हाई नापेगा, नीचे का नाप लेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो अभिलंब का कार्य क्या होता है? नापना। किसको नापना? किरण को। यहाँ तक समझ में आ गया? अभिलंब का कार्य क्या होता है? नापना। आपतित किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे। तो इंसिडेंस से ले लिया गया आई, क्या ले लिया गया? आई। और जो गई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे, आर। क्या बोलते हैं? आर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को कह दिया गया कोण आई बराबर कोण आर। पहले इसमें क्या मिल गया? आपतित किरण बराबर परावर्तित, यानी आपतित किरण बराबर क्या हो गया? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, यानी कोण आई, इसको क्या बोलते हैं? कोण आई बराबर कोण आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज क्या मिला है? अभिलंब, अभिलंब। अभिलंब का कार्य क्या होता है? कार्य इसका होता है नापना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अंकित कहाँ खोए हुए हो अभिलंब का कार्य क्या होता है? किसको? किरण को। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जितना आपतित किरण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तित किरण। लेकिन आपको दिमाग क्या लगाना है, अगर बोल दिया कि मान लीजिए अगर
30 डिग्री पर आ रही है, ठीक है, तो 30 डिग्री पर जाएगी, ये चीज नहीं ध्यान देना है। अरे समझे जैसे हम बोलते हैं कि आपतित किरण बराबर क्या हो गई है, परावर्तित किरण। 30 डिग्री पे आ रही है, कितना डिग्री पर आ रही है, तो आप तो बोलेंगे कि सर 30 डिग्री पर आ रही है, 30 डिग्री, क्योंकि आप बोलेंगे जितना आएगी उतना ही जाएगी, ठीक है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, आ रही है यहाँ से, यहाँ पर खत्म हो गई है, यहाँ पे खत्म ना, फिर यहाँ से उठ करके गई है, यानी ये वाला 30 डिग्री गई है। अरे समझ में, ये वाला 30 डिग्री। आप पूछेगा कौन आपको, हाई ऊपरा वाला पूछेगा, क्योंकि अभिलंब का कार्य क्या होता है, नापना। कहाँ से मापेगा, है कोण के यहाँ से मापेगा, कोनो दिक्कत नहीं है, यहाँ से मापता है, यहाँ से, ठीक है। तो आप खजमजाइएगा मत, आराम से बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा नीचे वाला, देगा नीचे वाला, और पूछेगा कौन, ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एगो हम जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए, बुक कॉपी निकालिए। किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण 40 डिग्री है, कितना है, 40 डिग्री है, तो उसका परावर्तित बताइए, परावर्तित किरण बताइए। उसका परावर्तित किरण बताइए, ठीक, कितना आ रहा है कितना है, नहीं आया, तो आ जाएगा अभी। पीछे वालों का सबका आ गया, अरे साबस, बैक बेंचर आजकल आगे चल रहा है, आगे वाले सब गधे होते जा रहे हैं। अरे वाह कितना आया, 50, ठीक, वेरी गुड। ठीक ठीक ठीक, आ जाएगा। चलिए देखिए इधर, अब इधर समझिए, छोड़ दीजिए लिखना बंद, समझिए इसको। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप चित्र बनाइए, बिना चित्र बनाए मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले चित्र बनाइए, ठीक है। देखो इधर चित्र बनाओ, आपतित किरण कितना है, कितना है, 40 डिग्री, तो परावर्तित यानी ये पूछ रहा है, ऊपर वाला पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए हाई वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है, यही वाला पूछ रहा है ना। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो किस तरह से है, इसी तरह से है ना, यानी ये वाला कोण आपका पूछ रहा है। तो ये वाला टोटल कितना होता है, 90, कितना होता है, 90 अंश का, ठीक है। तो 90 में से कितना दे दिया, इसमें से 40, यानी 90 में से आपका 40 निकाल दिया है, कितना निकाल दिया है, 40। तो यही वाला ना पूछ रहा है, कितना बचा, तो आप क्या करेंगे, नो दिमाग लगाना, बस 90 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितना, 50, यानी आंसर कितना आ गया, 50, यानी परावर्तित किरण कितना हो गई, 50। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में, हाँ, अरे पीछे सबको समझ में आ गया, ऑल डाउट क्लियर, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, इसमें दोनों कबो कबो पूछ देता है आपको गड़बड़ाने के लिए, कि आपतित और आपतन और परावर्तन दोनों कोण बताइए, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए बबुआ, आपको पूछे हैं कि देखिए जितना आएगी उतना ही जाएगी, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 50। तो यहाँ पर आप करेंगे कोण आई बराबर कोण आ, यानी जितना आएगी उतना ही जाएगी। तो 50 डिग्री आ रही है तो जाएगी कितना, 50। तो अगर पूछ देगा कि आपतित और परावर्तित दोनों बताइए, तो आपतित कितना निकाले है, 50, तो परावर्तित भी कितना होगा, 50। तो 50 और प्लस 50 कितना हुआ, 100, यानी आपतित प्लस परावर्तित बराबर 100। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अब कर लेंगे, लिखिए गौर। बस यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं, लिखिए, किसी समतल दर्पण पर
किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण 65 डिग्री है, 65 डिग्री है, तो उसका आपतित और परावर्तित दोनों बताइए। आपतित और परावर्तित दोनों पूछ रहा है। ठीक, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाथ थोड़ा तेज तेज चले, अभी बहुत लोग चित्र बना रहे हैं। इतना टाइम नहीं देता है, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से कम में टाइम मिलता है आपको। 30 सेकेंड से कम में अगर आप बना ले रहे हैं तब तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं बनाएंगे नहीं हो पाएगा। 36 सेकेंड का टाइम रहता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि 30 सेकेंड से कम में बना लें। हाँ, ठीक, वेरी गुड। इधर सर, ठीक, वेरी गुड। सबका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, चित्र बनाना है। नीचे कलई किसकी होती है, एजी बी आर का, ठीक है। आपतित किरण बराबर परावर्तित, बीच में क्या होता है, अविलंब। आपतित कितनी है, कितना है, 65, ये पूछ रहा है ना। तो ये कितना डिग्री का टोटल होता है, 90, ठीक है। तो 90 माइनस 65 घटाइएगा, कितना मिल गया, 25, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 25 मिल गया। तो आपको बताया ना कि जितना आपतित होगा उतना ही परावर्तित, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आपतित प्लस परावर्तित। आपतित कितना है, अब परावर्तित कितना होगा, 25, तो 25 25 कितना होता है, 50। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में, किसी को अभी डाउट है, क्लियर। अब चलिए ऐसे ही बताइए, लिखना नहीं है, सिर्फ देख के बताइए माइंड से, 2 सेकंड के अंदर उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, सेकंड, सेकंड देख के बताइए आंसर कितना, बस हम यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण, ठीक है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री, तो उसका आपतित और परावर्तित दोनों बताइए, कितना, आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ आपतित पूछ रहा है 60, और सिर्फ परावर्तित पूछ रहा है तो 60, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण 55 डिग्री है, कितना है, 55 डिग्री है, तो उसका परावर्तित और आपतित दोनों कोण बताइए, कितना। अरे कौन है जी? कितना आंसर होगा, 70। 90 में से 55 घटाइए, कितना मिलेगा, 35, और 35 प्लस 35 कितना होता है, 70। अब टोटल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड कर रहे थे, 3 सेकंड नहीं लगा, हो गया। क्या हुआ जी, अब देखिए, जहाज, पायलट बनना है। पायलट बनना है, गधा कहीं का। देखो इधर, इधर देखो, आपको बताया था समतल दर्पण ना, समतल दर्पण कौ प्रकार का होता है, 7 प्रकार, कौ प्रकार का, 7 प्रकार, जिसमें से पहला प्रकार आपको समझ में आ गया अच्छे से। पहला प्रकार क्या था, कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा है, ठीक है, किसी दर्पण को, ठीक है, अगर थीटा कोण पर घुमाएंगे, ठीक है, किसी दर्पण को अगर थीटा कोण पर झुकाएंगे, क्या करेंगे, झुकाएंगे, झुकाएं, ठीक है,
तो उसकी प्रतिबिंब कितना झुक जाएगी, 2 थीटा। कितना झुक जाएगी, 2 थीटा। ठीक है, तो इसलिए लड़कियां सब ऐसे जीभ निकाल के जब सेल्फी लेती है ना, तो तनी अगर तनी टेढ़ करेगी तो क्या होगा, पूरा टेढ़ हो जाता है। ठीक है, अजबे स्टाइल होता है इसे। एक बात बताइए, लड़का सब सेल्फी ले लेता है बढ़िया से, स्टाइल से पोज मार के, चश्मा लगा के हीरो की तरह। ठीक है, लेकिन लड़की सब का कौन सा पोज है जीभ निकाल के लेना। इन लोग। ठीक है, तो अब देखिए, आपको पता है कि अगर किसी वस्तु को थीटा कोण पर झुकाएंगे, ठीक है, कि दर्पण को अगर थीटा कोण पर झुकाएंगे तो प्रतिबिंब कितना झुक जाएगी, 2 थीटा। इसलिए आप देखें कैमरा तनी मनी टेढ़ हो जाता है ना, तो लगता है कि कितना टेढ़ हो गया है, झुक गया है। आ रहा समझ में। अब दूसरा चीज देखिए, अगर किसी वस्तु को, ठीक है, v वेग से ले जाएंगे, कितना वेग से, v वेग से दर्पण की तरफ ले जाएंगे, तो प्रतिबिंब भी कितना हो जाएगी, 2v। यानी समझिए, अगर दर्पण की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, दौड़ते हुए, ठीक है, तो आपकी रफ्तार कितनी रफ्तार से जाएगी, दुगुनी रफ्तार से। ठीक है, इसलिए जब आप सेल्फी लेते हैं तो तन मन कैमरा हिल जाता है, तो लगता है कि कितना तेज भाग रहा था। ठीक है, बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ रहा था। आ रहा समझ में। तो अगर आप बताइए, इस पर हम क्वेश्चन अगर पूछें कि दर्पण के तरफ आप 10 सेंटीमीटर की वेग से जा रहे हैं, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा, 20। 10 दूना के 20, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिखाई देगा। अगर हम कह दिए कि आप दर्पण की तरफ 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, ठीक है, बुलेट, ठीक है, तो कितना दिखाई देगा प्रतिबिंब में, 100 मीटर की रफ्तार से दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए वीडियो जब शूटिंग कर देना तो उसके लिए स्टैंड रख दिया जाता है। ठीक है, कि कैमरा हिले ना, तो उनको मन हिल जाएगा तो क्या होगा, इमेज खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है, कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। दूसरा, अगर वस्तु को थीटा कोण पर झुकाएंगे तो प्रतिबिंब कितना झुकेगी, 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई वस्तु दर्पण की तरफ v वेग से जा रही है तो प्रतिबिंब 2v से दिखाई देने लगेगी। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, चौथा, अगर प्रतिबिंब x मीटर की दूरी पर रखी गई, वस्तु x मीटर की दूरी पर रखी गई है, कितना रखी गई है, x मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा, x मीटर की ही दूरी पर दिखाई देगा। ठीक है, समझने का तरीका सोचिए, अगर वस्तु को x मीटर की दूरी पर रखा गया है, कितना मीटर की, x मीटर की, तो प्रतिबिंब कितना मीटर की दूरी पर दिखाई देगी, x मीटर की ही दूरी पर दिखाई देगी। कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्वेश्चन आएगा, देखिए, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर रखी गई है, कितने मीटर की दूरी पर रखी गई, 10 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो बताइए प्रतिबिंब कितना मीटर की दूरी पर, अंदर कितना मीटर की दूरी पर दिखाई दे, 10 मीटर की दूरी पर दिखाई देगी। तो इससे हलवा वाला क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा ना पूछ देगा। ठीक है, ऐसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं ना पूछ देगा कि 10 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब बताइए कितना मीटर की रफ्तार दूरी पर दिखाई देगा। तो ऐसे हलवा वाला क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा। थोड़ा सा इसको आइए बदलते हैं क्वेश्चन को। चौथा प्रकार था ना, ठीक, देखिए क्वेश्चन लिखिए तो, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दर्पण की ओर जा रहा है, दर्पण की ओर जा रहा है, 10 सेकंड बाद, कितना, 10 सेकंड बाद उसको अपना प्रतिबिंब उसको अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया है। दिखाई दिया है।
तो उसकी प्रारंभिक दूरी बताइए। प्रारंभिक दूरी, क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। प्रारंभिक दूरी बताइए, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप चित्र बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए। बोला है कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर जा रहा है। उसकी चाल कितनी है? 5 मीटर सेकंड। 10 सेकंड बाद उसको अपना प्रतिबिंब कितना मीटर की दूरी पर दिखाई दिया है? 20 मीटर की दूरी पर दिखाई है। तो उसकी प्रारंभिक दूरी देखिए, जैसे कोनो व्यक्ति है, आए समझ में, दर्पण यहाँ है, कलई लगी हुई है, पोत दीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि चलना प्रारंभ किया है, माने चल रहा है, कुछ दूरी तक गया है, ठीक है। 5 मीटर की रफ्तार से चल रहा है, दर्पण की ओर जा रहा है। 10 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद? 10 सेकंड बाद उसको अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया है। कितना मीटर की? 20। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक ले चला था, यहाँ तक ले चला था। अब यहाँ से 10 सेकंड बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 10 सेकंड का, 10 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में कितना सेकंड का टाइम लगा? 10। अब 10 सेकंड बाद उसको अपना प्रतिबिंब कितना मीटर की दूरी पर दिखाई दिया? 20 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। तो पूछ रहा है उसकी प्रारंभिक दूरी, यानी हाई तो पूरा दे दिया बबुआ, पूछ क्या रहा है? यहाँ हाई वाली दूरी पूछ रहा है, ठीक है। प्रारंभिक दूरी पूछ रहा है ना, तो प्रारंभिक दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना था बबुआ? कितना की रफ्तार से चल रहा था? 5। और समय कितना लिया? 10। तो 5 दा 50। कोनो दिक्कत है? यानी दूरी टोटल कितनी निकल गई? 50। यानी यहाँ से इतनी दूर का दूरी कितनी हो गई? 50 मीटर। आ कितना मीटर हाई था? 20। तो 50 प्लस 20 कितना हो गया? 70। आ ये हो गया हमारा प्रारंभिक, यहाँ से पूरा यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 70 मीटर प्रति सेकेंड। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। अभी समझ में नहीं आएगा और समझा रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में? अरे शाबाश, वाह, विकास करोगे तुम लोग, विकास है, अरे वाह। तो कोचिंग में दूधों को विकास, वाह सर। क्वेश्चन लिखिए तो। कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर जा रहा है। दर्पण की ओर जा रहा है। 20 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद उसको अपना प्रतिबिंब उसको अपना प्रतिबिंब उसको अपना प्रतिबिंब 10 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया है। अरे वाह। आंसर कितना? शाबाश। देखिए अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं जो लोग नहीं समझे अभी तक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए, आपको पता है कि चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी गुणा करना है आपको। तो देखिए जो पहले आया ना 10 मीटर, और दूरी देख लीजिए कितनी है, 20 सेकंड। टाइम कितना है? 20 सेकंड, और दूरी 10 मीटर। तो 20 दाम है 200। अब बाद में जो आएगा 10 मीटर है ना, इसको जोड़ लीजिए। आया समझ में? टोटल समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, अब बता देंगे देख के। देखिए आप कोशिश करिए ना, कॉपी किताब से कम सॉल्व कीजिए, ठीक है। जितना हो सके बोर्ड पर ही हल, ठीक है। आप 90% यहाँ पढ़ लीजिएगा ना, तो घर पढ़ने के 200% अगर घर पढ़ लेंगे, ठीक है। और नहीं भी पढ़ेंगे तो अगर 80% यहाँ पढ़ लिए ना, तो घर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़का सब क्या करता है? कॉपी किताब जब तक स्कूल में पढ़ता है उसके बाद कॉपी किताब है जो नहीं, चलो। अरे समझ में, चलो चल रहा है। हाँ नहीं तो इतना देखो, अगर किसी किसी देखो एक एक बात तुम लोग को बता रहे हैं, अगर लड़के को समझाओगे ना
तो कहेगा कि आज तक मतलब इतने पढ़े पढ़े लोग घूम रहे हैं, तो हम का कौन गली के कौन खेत के ढेकची है। अरे समझ में, है तो ना, हमसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। अरे बबुआ तू पढ़ तो सही, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने हो? मिसाइल मैन, कभी पीएचडी नहीं किए थे, ठीक है, लेकिन उनका नाम क्या, डॉक्टर लग गया, ठीक है। पहचान ऐसी बनाओ ना कि लोग जब तुमको देखे तो खाली अच्छाई से याद करें, ठीक है, ये ना कहें कि यार ऐसा ही होगा वो, ठीक है। पैसे इतना कमाओ, पैसा इतना कमाओ कि जब आप नंगे पैर चलो तो लोग आपको देख के कहें कि वाह कितना महान इंसान है, इतना पैसा आने के बाद भी नंगे पैर चल रहा है। ये ना कहने लगे कि इसकी ये औकाते है। अरे समझ में, चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, देखिए लिखिए। हाँ, कोई व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, ध्यान से देखिएगा, दर्पण की ओर जा रहा है, ठीक है। 5 सेकेंड बाद, कितना सेकेंड, 5 सेकेंड बाद उसको अपना प्रतिबिंब 30 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया है। आंसर कितना? अरे सावस, वाह, नहीं समझे अभी, आ गया तो। अरे मुंह से कुछ बोलिए, हाँ। लड़की की तरह शर्मा रहे हैं, आजकल की लड़कियां भी नहीं समझा शर्मा रही हैं। देखिए जानती हैं, सुनिए, इन लोगों का हम बता रहे हैं शर्माने का तरीका, ठीक है। आप हाथी को कभी खाते हुए देखे हैं? हाथी देखिए, हाथी बहुत शरीफ इंसान होती है, बिल्कुल शुद्ध इंसान होती है, हाँ, बस यही कि गुस्सा ना आना चाहिए उसको, ठीक है। हाँ, देख के डर लगता है। तो देखिए हाथी जब कोई भी चीज उठाती है, जैसे सूंड से उठाती है, अब मुड़ी ऊपर करती है, मुड़ी इसलिए ऊपर करती है ताकि सूंडवा उसका उड़ जाए, मुंहवा खुल जाए। आप कभी भी हाथी को खाते हुए देखिएगा, ठीक है, तो मुंह ऐसे मुड़ी उठाती है, मुंह खोल लेती है, सूंड से ऐसे ऊपर से डाल के खाती है, ऐसे ऊपर से डालेगी, ऐसे खा लेगी टप देनी, आ रहा समझ, टप देनी खा के उसके बाद मुड़ी नीचे कर लेगी, ठीक है। तो ऐसे ही लड़कियां गोलगप्पा खाती है। आ रहा समझ, ऐसे मुड़ी ऊपर कर, आप देखिए लड़के से मुड़ी नीचे का, लड़का क्या करेगा, लड़का ऐसे मुड़ी नीचे करके खा लेगा चुपचाप, और लड़की क्या करेगी, पहले तो स्टाइल में जाके खड़ा होगी, ओ माय गॉड भैया दीजिए इसमें। अरे समझ में, ठीक है। अब जब देखा तो ऐसे फुलकी उठाएगी, ऐसे डालेगी। अरे समझ में, अरे बकलोल ये मुंहवा काहे ढक रही है, ठीक है, खा कर कैसे मुंह ढकती है ना, ऐसे ढक लेगी, ठीक है, ढकाओ। अरे समझ में, ऐसे सब होती हैं। आगे समझ में, मिटाए इसको, बता देंगे ना अब। देखिए लड़का इतना, देखिए सुनिए, लड़का इतना शरीफ होता है बेचारा ना। इतना इतना शरीफ होता है कि उसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। देखिए लड़का को, देखिए सुनिए एक बात बता रहे हैं, ब्रेक ले लें। हम्म? कहाँ वहाँ तो प्रतिबिंब कितना मीटर की दूरी पे, x मीटर की दूरी पर ही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखिए अगर 20 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो यानी 20 मीटर की दूरी पर अंदर भी बनेगी, आ रहा है समझ में। अगर वही क्वेश्चन आपको घुमा दिया, जैसे आप पूछ रहे थे ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, तो इसकी मान लीजिए कोई, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दर्पण की ओर जा रहा है, ठीक है, 10 मिनट बाद उसको अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया है, कितने मीटर, 20, तो प्रारंभिक दूरी बताइए कितनी होगी, क्या बोले हैं, कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दर्पण की ओर जा रहा है, ठीक है, 20 सेकंड बाद उसको अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया है, तो कितना होगा, प्रारंभिक दूरी उसकी बताइए कितनी होगी, 20 पचे 100 और 20 हाई 120। लेकिन वही क्वेश्चन आपको घुमा देगा, ठीक है, कि दर्पण के अंदर से बताइए प्रारंभिक दूरी कितनी होगी, हाँ 104,
140। दर्पण के अंदर से एक बात बताइए, 20 यहाँ तक था, अब 20 यहाँ तक था, तो दर्पण के अंदर से बोल रहा है ना, तो दर्पण के अंदर से बताइए प्रारंभिक दूरी कितनी होगी। तो क्या करेंगे, जितना दर्पण के अंदर होगा उतनी और जोड़ देंगे। 120 था अब प्लस 120 और कितना 140। ये हो गया आंसर। तो हड़बड़ाइएगा मत, आगे समझ में। दर्पण के अंदर से बोलेगा तो यहाँ से देख लीजिए कितना अंदर गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दोनों को प्लस, दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस। क्या रहा है फोकस, हाँ? अब देखिए पांचवा, चौथा खत्म हो गया, अब पांचवा प्रकार देखिए। पांचवा प्रकार क्या है कि प्रतिबिंब की संख्या। क्या है? प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की संख्या। आप सैलून में गए हैं? प्रतिबिंब की संख्या, ठीक है। प्रतिबिंब की संख्या। आप लोग ब्यूटी पार्लर में गई हैं ना? आप लोग तो ये कहेंगे कि ना ठीक है ठीक है। प्रतिबिंब की सुनो, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 बटा में थीटा, 360 बटा में थीटा। आप जब गए होंगे, आप लोग भी सुनिए, आप लोग जब जाती हैं ब्यूटी पार्लरवा में, तब देखिए ब्यूटी पार्लर को ही देखिए, ब्यूटी पार्लर को क्या कहते हैं, चमगादड़ से परी बनाने का मशीन। देखिए लड़की जाएगी चमगादड़ बन के अंदर और निकलेगी ओ माय गॉड परी, अरे देखिए एक चीज है, लड़का लड़का इतना बेचारा शरीफ होता है, लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, ठीक है लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, लेकिन अगर लड़की का ये मुंह धो के पड़ गई ना उस दिन जगह नहीं मिलेगी लुकाने के लिए समझे कौन दिक्कत। इधर देखिए अब, तो आप देखिएगा, सुनिए, दो को शीशा, सुनो, सैलून में, सैलून में या आप लोगों के ब्यूटी पार्लर में, ठीक है, आप देखिएगा दो को शीशा, गधा शांति, देखो दो को शीशा इसे झुकाया रहता है, एगो आगे में रहेगा एगो पीछे में रहेगा, आप बीच में एगो हैंडसम लड़का बैठा दीजिए, देखिए लड़का है, हाँ, बड़ी हंस रही है ना जी अच्छा रुको लो अब ठीक है, इसका कानून बना दे, तनी मेकअप वेकअप कर दे, देखो आप देख लो बढ़िया से हाँ दिखाई दे रहा है, स्मार्ट लड़की है, देख रहे हो अब एक चीज बताइए, आई बैठिए मेकअप करवाने के लिए, ठीक है, मेकअप करवाने के लिए ऐसी सा कुर्सी खड़े है ठीक है, तो हाँ लहंगा लहंगा होगा पहनिए, लहंगा पहना दें पैर और सब ढक गया है तभी ना उठा के चलेगी देखो लहंगा है। अब देखिए एक मिनट, अब सुनिए ध्यान से, अब छोड़िए, अब देखिए अब एक बात बताइए, जब इस शीशा के पास बैठी है तो आप लोग देखिएगा एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो ऐसे करके दिखाई देता है। आप लोग भी जब सैलून में बैठिएगा तो देखेंगे ना प्रतिबिंब दिखाई देता है दूर तक, लगता है कितना हम बैठे हैं अकेले, अरे समझ में, ठीक है। तो उसी की संख्या बताने के लिए प्रतिबिंब की संख्या सूत्र है 360 बटा में थीटा, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन बोल दिए कोनो दर्पण, कोनो दर्पण, ठीक है, अगर 30 डिग्री के एंगल पर झुका है, कितना 30 डिग्री के एंगल पर है कितना डिग्री झुका है, तनी मैंने देखे झुका रहता है ना, तो मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल पर झुका है, कितना डिग्री के 30, तो बताइए कौगो मूड़ी बनेगी, यानी कौगो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना है, 360 बटा में थीटा की जगह पे क्या है 30, जीरो से जीरो खत्म, तीन कम में तीन दूना के 6, यानी कौगो मूड़ी दिखाई देगी,
आंसर। समझे? एक और समझिए, देखिए जैसे कोनो दर्पण, ठीक है, 40 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, कितना? 40 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए कितनी होगी? 9। कितना होगा? 9। 360 बटा में 9, 9 40 है ना जी, 0 से 0 कैंसिल, 4 का पारा पड़िए 36 आ जाए 9, तो कौ गो प्रतिबिंब? 9 गो। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, यानी उसको देख के बता सकते हैं कि कितना डिग्री के एंगल पर शीशवा झुका है। आ समझ में? निकाल लोगे? चलिए बताइए। अरे लिखिए मत, ऐसे ही बता दीजिए। देखिए कोई दर्पण, बता रहे हैं आप लोगों को, कोई दर्पण अगर 90 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, कितना डिग्री के? 90 डिग्री के एंगल पर झुका है, ऐसे सीधा है, तो को मुड़ी बनेगी? को? 4 गो। अरे समझ में? देखिए 360 बटा में 90, 0 0 खत्म, 9 चौके आंसर 4 गो मुड़ी। को मुड़ी दिखाई देगी? अब जाकर मुड़ी गिन लेंगी, कह दीजिए कि हम पढ़े हैं, विज्ञान पढ़े हैं, फिजिक्स आ रहा है, कह दे फिजिक्स पढ़ के बता देंगे। देखिए हैंडसम लड़की को बैठा दिए हैं। हाँ? अच्छा स्मार्ट लड़की होती है? अरे स्मार्ट लड़की होती है। अरे वो तो भला कीजिए मेकअपवा का जो मेकअप आ गया। अगर देखिए लड़का लड़का सब भी अगर मेकअप करने लगे ना, तो लड़की से लाख गुना सुंदर दिखने लगेगा। तब तो लड़की क्या करेगी? तब यो हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी लड़का के। है ना समझे? लेकिन अभी आप लोग ऐसे इन लोगों को कहना चाहिए कि बताइए आप लोग कितने शुद्ध शरीफ आदमी हैं। बताइए आप लोग का अभी गैजेट ये लोग यूज नहीं किए हैं। है ना समझ में? लड़की सब तो इनका यूज कर लेती है, शर्ट पैंट पहन लेगी। कभी लड़का पहना है इन लोगों का? कभी लड़का लड़की का टी शर्ट पहना है? लड़की तो सब पहन लेगी, शर्टो पहन लेगी उसका। बताइए, तो इन लोगों के जैसे शरीफ आप लोग को नहीं मिलेगा कहीं। अरे लड़का बहुत शरीफ होता है, ऐसा समझ में? तो प्रतिबिंब का संख्या अरे गधा हो। देखो आंख में काजल इसलिए लगाया जाता है कि सुनो, नजर लगने की नहीं, नीचे होती है तेल ग्रंथि, जो जैसे गर्दा उड़ रहा है तो गर्दा हमारे आंखों में जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से आंख हमारी खुजलाने लगती है, ठीक है। और काजल में इसका इलाज होता है ठीक करने का, ताकि आंख की रोशनी हमेशा भभकती रहे, ठीक रहे, ठीक है। तो इसलिए लड़का सब काजल लगाता है। इसलिए बचपन में आप देखे होंगे, बचपन में मम्मी सब क्या करती हैं? काजल लगाती है, ताकि बबुआ का आँखिया एकदम ठीक ठाक रहे। आप भी लगाना चाहिए। देखिए हेलमेट, हाँ ना 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 क्या लगाते हैं? वो क्या होता है जी? हाँ देखिए आप सुनिए, आप सुनिए, आप लोग एक बात बता रहे हैं, आप लोग बढ़िया से देखिएगा उसको, ठीक है। वो हेयरबैंड, नहीं नहीं, हेयरबैंड जो आप लोग कर रहे हैं ना, हेयरबैंड नहीं होता है। आ रहा समझ में? वो बाल को स्टाइल। अब एक बात बताइए, देखिए लड़का आप लोग का पैसा बचाता है, ठीक है। सुनिए, लड़का पैसा, अच्छा सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट, बात सुनिए पहले। लड़का पैसा बचाता है सब। एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, अगर बाल बेचारा लड़का बड़ा बड़ा रख लिया है, ठीक है, बड़ा बड़ा रख लिया है, तो एक बात बताइए, अगर दुकान पर जाएगा तो सबसे पहले तो उतना बड़ा बड़ा कटवाने के लिए उतना पैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। अब फिर अगर उतना बड़ा बड़ा रखना भी चाहता है तो जाएगा तो सेट कराएगा, तो सेट कराने के लिए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? ड्रायर मरवाएगा, हेयर ड्रायर मरवाएगा, फिर क्रीम लगा के उठवाएगा इसे, ठीक है, ठीक है। तो आप बताइए, आप लोग का 500 1000 रुपया खर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? हो जाएगा ना। तो इसलिए बेचारा देखिए इतना शरीफ है, वो 1000 रुपया बचाने के लिए 10 रुपया का हेयर बैंड लगा करके, और बेचारा आप लोग का 1000 रुपया बचा देता है। तो देखिए आप लोग को आप लोग को 10 रुपया भी संतुष्टि नहीं हो रहा है। अरे समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब गलत बात कर रही हो तुम, ये गलत बात। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक बात बताइए, आ, आप लोग सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, लड़का का जब शादी ब्याह होता है
तो इन लोग की मेहरारू आप यूज कर लेते हैं, कुछ कहते हैं? हाँ? लड़का से ज्यादा मेहरारू के पास कौन रहता है जी? मेहरारू ना रहती हैं। लड़का तो बस जाएगा 1 घंटा 2 घंटा, चाहे रात भर 8 घंटा रहेगा, उसके बाद फिर बाहर चला जाएगा। ये कुछ कहते हैं? आप लोग का हेती मुखी सामान यूज कर लिए थे ये लोग, मैं एकदम करते हैं करते हैं करते हैं। हाँ, कहाँ यूज करता है? 100 में 5% कर लिया। 100 में 5% कर लिया तो मैं यूज कर रहे हैं। लड़के देखिए 95% शरीफ होते हैं, ठीक है? 95। अब एक बात बताइए, इतना दाल चावल में एक बूंद जहर डाल देंगे तो पूरा खाना को बर्बाद करेगा ना, ठीक है? तो ऐसे मत कहिए, उतने दूर निकाल दीजिए, निकाल के बाहर कर दीजिए। तो मछली को छोड़ने की क्या जरूरत है? तल के खा लो। का जी, छोड़ने की जरूरत है? जब पता है कि पूरे तालाब को गंदा करेगी तो तल के खा लो, उसको गंदा नहीं कर पाएगी। बकलोल बनती है, देखो इधर। हाँ, लड़का के लिए हम भगवान से लड़ सकते हैं। देखिए आगे, छठवां, ये समझ में आ गया? प्रतिबिंब की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब की संख्या निकाल लेंगे। यदि कोई दर्पण, ध्यान से सुनिए, यदि कोई दर्पण, एक बात बताइए, अगर दशमलव में तो क्या करेंगे? जैसे 7.6 आ गया तो क्या करेंगे? मुड़ी आधा 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 बन रही है, 6 को नहीं लिया जाता है, बस 7 को। अरे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कहाँ जाना है जी? हाँ, बस 5 मिनट का ब्रेक होगा, ये खत्म कर दे, एक और बचा है, 2 गो, ठीक है? हुँ? हाँ हाँ, कल भी छुट्टी है, कल 2 अक्टूबर है। हाँ, कल 2, कल पेपर है। अरे कल तो सरकारी छुट्टी है, 2 अक्टूबर। अब देखिए 1 मिनट, ये तो प्रतिबिंब की संख्या हो गई, ठीक है? एक चीज और इसी पर दे देगा, जैसे मान लो कि मूड़ी वाला, जैसे 6 को मूड़ी दिखाई दे रहा है, को मूड़ी दिखाई दे रहा है, तो शीशवा कितना डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है? जैसे 6 को मूड़ी दिखाई दे रही है, को मूड़ी दिखाई दे रही है, 6 को, तो बताओ शीशा कितना डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है? ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, सूत्र यही लगेगा, 360 और बटा में 6। अरे थीटा की जगह क्या डाल लेंगे? 6, तो कटा दीजिए, 6 6 आके आई को 0 बच गया, यानी कितनी डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है? 60 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। तो यानी एगो सूत्र से दो गो सवाल कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, प्रतिबिंब की संख्या हो गई, अगला क्या है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप। पूछता है पेरिस्कोप में जो शीशा लगा होता है कितनी डिग्री के एंगल पर लगा होता है? कितनी डिग्री के एंगल पर लगा होता है? 45। समझिए इसको, जैसे मान लीजिए एगो पनडुब्बी नाव है, ठीक है? पनडुब्बी नहीं जानते हैं? सबमरीन, जो सबमरीन क्या बोलते हैं जी उसको, जो चलती है पानी में, जो चलती है अंदर, पानी के नीचे नीचे जो चलती है, ठीक है? पानी के नीचे नीचे जो चलती है उसी को क्या बोलते हैं? पनडुब्बी नाव। इधर देखो जी, पानी के जो नीचे नीचे चलती है उसी को क्या बोलते हैं? पनडुब्बी नाव। तो एक बात बताइए, अगर ऊपर का चेक करना होगा कि आदमी है कि नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे? नाव को ऊपर लाएंगे देखने के लिए? नहीं, ठीक है? तो इसके लिए एक व्यवस्था रखते थे वो पहले, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, जैसे बोमा की तरह था, और ऊपर ऐसे कर देते थे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है? तो अब एक बात बताइए, यहाँ से टेढ़ है, दिखाई देगा? हाँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से टेढ़ है, दिखाई देगा? नहीं, तो क्या करते थे, यहाँ एगो शीशा लगा देते थे। कितना लगा देते थे शीशा? कितना डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर शीशा लगा दिया। अब यहाँ से देखेगा, दिखाई दे रहा है, देखे तो, ठीक है? जब दिखाई देगा तो शीशा का प्रतिबिंब लौट के कहाँ जाता था? हे कोना में।
जाएगा। अब एक कोना में दिखाई देता तो सीधा नहीं दिखाई दे पाता था, इसलिए यहाँ एगो शीशा लगा दिए। कितना डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री की। अब जब यहाँ देखेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ लड़ेगा? इस पर, और इस पर से लड़ के कहाँ जाएगा? हे शीशा पर, और ये शीशा पर से कहाँ दिखाई देगा? वाह, तो कहते हाँ हाँ अब पहुंचे वाला है, टीला पे एगो पहुंचने वाला है। आ रहा समझ में? हाँ, इसको बाहर निकाल के देखते थे ना बाबू, देखो ऐसे ऊपर उठा देते थे, ठीक है, हाइट बहुत ज्यादा ऊपर होता था उसका। हाँ, अरे गधा एक बात बताओ, पानी इतना नहीं आ रहा है, देखो, हाँ ठीक है, पानी इतना है, ठीक है, तो क्या करते थे, पानी पनडुब्बी नीचे ही ना चलेगी। अरे जैसे इंजन चलता है, इंजन नहीं, पैक रहता है पूरा अच्छे से, ठीक है, पूरा पैक रहता है, ठीक है। तो इसको क्या करते थे, ये देखिए एगो इसको सिस्टम, सुनो सुनो इधर से, एक सिस्टम रहता था निकालने के लिए, सुनिए, सिस्टम रहता था इसका निकालने के लिए, ये बाहर निकालते थे, और पानी के बाहर निकाल कर क्या करते थे, देख लेते थे ऐसे, नाग के जैसे, नागिन, नागिन नहीं बोल रहे हैं जी, देखो देखो लड़का, सुनो एक बात बता रहे हैं लड़का, हम बोल रहे हैं लड़का सब, लड़का सब के लिए बता, लड़का सब के लिए बता रहे हैं, ठीक है, लड़का सब इतना बेचारा शरीफ होता है, अगर लड़की को ले जाएगा ना, सुनिए, अगर लड़की को ले जाएगा ना तो अपने पैसे से खिलाता है, कभी आप लोग खिलाए हैं? हाँ यस सर, एक दो वाली खिला दिए तो यस सर, ठीक है, तो लड़कों के लिए बता रहे हैं, आप लोग इनको खिलाते रहिए, इनको नागिन नागिन कह के, ठीक है, हाँ नागिन माने खाते रहो, नागिन गिन मत अरे समझ में, ऐसे खिलाते रहिएगा, बेचारी अच्छी है ये भी, ठीक है। तो पेरिस्कोप में कितने डिग्री के एंगल पर प्रयोग होता है? 45। और कोई बचा है? सातवां कौन सा है जी? हाँ देखिए, ए शांति, अब सुनिए, पूरे शरीर को देखने के लिए, आपका पूरा शरीर है, ठीक है, पूरा शरीर को देखने के लिए कितना दर्पण आवश्यकता होता है? हाफ दर्पण, दर्पण का आधा भाग, आपके शरीर का आधा भाग, शरीर का आधा भाग लिख लीजिए, आधा भाग शरीर का, शरीर के आधा भाग के दर्पण का, शरीर के आधा भाग के दर्पण का, जैसे आपकी शरीर मान लीजिए 5 फुट है, कितना है? 5 फुट है, ठीक है, 5 फुट। तो एक बात बताइए, शीशा कितना चाहिए कि आपका पूरा शरीर दिखाई देगा? 2.5 फुट का, 2.5 फुट, कोनो दिक्कत आया समझ में? अगर मान लीजिए 20 मीटर की कोई वस्तु है, कितना मीटर की, इसको पूरा देखने के लिए कितना दर्पण चाहिए? 10 मीटर की। अब आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। समतल दर्पण पूरा क्लोज। समतल दर्पण कौ प्रकार का होता है? 7। पहला कोण आई बराबर कोण आर, दूसरा किसी अगर दर्पण को थीटा वेग पर झुकाएंगे तो प्रतिबिंब कितना दिखेगी? 2 थीटा। तीसरा वेग, अगर 2 वेग से जा रही है तो प्रतिबिंब भी 2 वेग से। चौथा, अगर x मीटर की दूरी पर रखेंगे तो वस्तु भी क्या दिखाई देगी? x मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगी। पांचवा, प्रतिबिंब की संख्या, संख्या का सूत्र क्या होता है? 360 थीटा। छठवा, पेरिस्कोप, इसमें बस यही क्वेश्चन आता है, पेरिस्कोप में दर्पणवा कितना डिग्री पर झुका रहता है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। अब बताइए, पूरा शरीर देखने के लिए एक बार हाफ दर्पण की आवश्यकता, पूरा याद हो गया?